तो अपन चालू करते हैं डिस्कशन. आई थिंक एक्सरसाइज 1A से मैंने बोला था ना, वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1A. So if you guys have any doubt in exercise 1A till 10 I think we have done. चलिए पहले 20 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या आपको? काफी सारा अपन कर चुके हैं बट स्टिल till question number 20 in exercise 1A. question number 15 और बोलिए 20 तक हो गया गाइस. टिल क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक ये भी मैक्सिमम हो चुका है. यस, टिल क्वेश्चन नंबर 30 20. ओके आगे बढ़ता हूँ गाइस. टिल क्वेश्चन नंबर 40. इस भविष्य को बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं है ना. Any doubt till question number any doubt till question number 40. ठीक है, चलिए पहले 40 तक डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे. और so first is question number 11. हाँ भाई. So question number 11 is उन्होंने बोला है log sin x to base 1 by root 2 is greater than 0. और x कहां से कहां तक है? 0 से 4 पाई में. बहुत बढ़िया. तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4. ठीक है, देख लेते हैं. बिल्कुल. सो ये सॉल्व करते हैं. तो बताइए ये इन इक्वेशन के लिए क्या सॉल्व करना चाहिए? पहला तो ये कि sin x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा. बेस 1 बाई रूट 2 है तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा. 1 बाई रूट 2 पावर 0. तो बताइए ये क्या हो जाएगा? 1 से छोटा. सही है क्या गाइस? सो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो sin x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 से छोटा होना चाहिए. वी वांट दिस. अब बताइए, अब मुझे लगता है ग्राफिकली करना ज्यादा अच्छा होगा. ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. sin x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है गाइस? ये अपनी दुनिया है ना भाई. ये अपना आंसर है. आंसर इज व्हाट? 0 से पाई यूनियन 2 पाई से 3 पाई. ये अपना आंसर है. और इसमें भी पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 1 हो जाती है. तो इक्वल टू 1 जहां पे हो रहा है वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे. यस, तो ये हटा दिए मैंने. अब इसमें बोल रहा है कि इसमें पाई बाई 4 के कितने मल्टीपल है? बताइए. यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, फिर 2 पाई बाई 4 मिसिंग है, 3 पाई बाई 4. 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे भी आएंगे, है ना. 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज 9 पाई बाई 4 एंड देन 10 पाई बाई 4 ये हो गया 11 पाई बाई 4. तो पाई बाई 4 के कितने इंटीग्रल मल्टीपल हैं? आई थिंक 4 है. ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए. क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 11? सो बेसिकली ये जब लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व की तो ये ट्रिको की इनइक्वालिटी बन रही है एक्चुअली. क्लियर हुआ क्या? जिसका भी डाउट था भाई उसको. ठीक है, यस, नो, ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. 15 में क्या बोला है? log बेस इज 0.2 दैट इज 1 by 5. x plus 2 upon x is less than 1. बताइए क्या क्या सॉल्व करेंगे? ये तो log की इनइक्वालिटी है. फर्स्ट स्टेप x plus 2 by x greater than 0, है ना. और सेकेंड स्टेप x plus 2 by x is greater than equal to 1 by 5 power 1. ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई. और ये दोनों सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेना होगा. बट एक बात आप थोड़ा सा यहीं पे ही समझे. ये बोल रहा है नंबर 0 से बड़ा और ये 1/5 से बड़ा. अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आएगा क्या? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? तो आई थिंक यही सॉल्व कर लेना चाहिए. तो यहां से आ जाएगा x plus 2 by x माइनस का 1 by 5
पहला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर आएगा। तो 5x प्लस 10 माइनस का x अपॉन 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस x इज x, सॉरी 4x प्लस का 10 अपॉन 5x। कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है, बिल्कुल बताइए न्यूमरेटर कब 0 होगा, -10/4, और ये कब 0 होगा, 0 प्लस माइनस प्लस। आई थिंक काम हो जाएगा अपना। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना? तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5/2 यूनियन 0 से, सॉरी 0 नॉट इंक्लूडेड, यस। अब यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू कहाँ पे होगा, जहाँ पे -5/2 पे। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, यस ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या लड़की, है ना भाई? ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। बोलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर क्या आपने 15 क्वेश्चन में 5x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या? हाँ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर था 5x। करते हैं क्या? नहीं करते सर, मैं इसलिए पूछा क्योंकि कहाँ किया मैंने? ये कब 0 होगा, 0 पे। ये कब 0 होगा, -10/4 पे। दोनों लिख तो दिया। ओके 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 सर। क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं ना भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट इज 20, देन 23, देन 29। आई थिंक 20 में पहले भी ले चुका हूँ इस क्लास में, नहीं क्या? कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यस आई थिंक 20 हम पहले भी कर चुके हैं। सो x पावर 4/3 इज इक्वल्स टू x पावर 4/3x। देखिए ये कुछ ऐसा सवाल हो गया, fx पावर gx इज इक्वल्स टू fx पावर hx। यहाँ पे बेस भी वेरी कर रहा है ना भाई? सो अब अगर देखें, है ना भाई, तो एक तो x बराबर 1 आंसर हो ही जाएगा, क्योंकि 1 पावर एनीथिंग इज 1। ये सबको सही लग रहा है क्या, एक आंसर तो ये है ही। और दूसरा आंसर की बेस अगर कुछ भी हो, पावर बराबर हो जाए तो भी आंसर आता है। यस, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा x पावर 1/3, है ना भाई, इज इक्वल्स टू, मैंने x बराबर 0 कैंसल आउट कर दिया है, क्योंकि 0 पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ से क्यूब करने पे कितना आ जाएगा, 64/27। तो दो आंसर आ रहे हैं, या तो x1 होगा, या समझ पा रहे हैं गाइज मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज की है, या तो बेस 1 हो जाए, तो 1 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होने चाहिए, तो x पावर 4/3 बराबर 4/3x। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 20th, है ना? आई थिंक वी हैव डन इट ऑलरेडी, है ना, पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 23, 28, 29। ओके, 23, आई थिंक 23 भी मैं पहले कर चुका हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस। 5 पावर x माइनस 1 को 5 पावर x/5 लिख सकते हैं। 0.2 इज 1/5 पावर x इंटू 1/5 पावर -2 इज इक्वल्स टू 26। तो अब देखिए 5 पावर x को t ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t/5 प्लस का 5, ये बाई t हो जाएगा, और 1/5 ये 25 हो जाएगा गाइस। छोड़ दूं क्या यहाँ पे, इफ आई एम डूइंग इट राइट? क्लियर है क्या जनता, ये सही कर रहा हूं मैं? नाउ यू कैन सॉल्व, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, है ना भाई, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। आई थिंक पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे ये। नेक्स्ट इज 28 एंड 29 एंड 30। ओके, आई थिंक 29 में कर चुका हूँ ना गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 29 किया है ना मैंने, वो सबकी पावर 0 बच जाती है ना? 29 किया हुआ है अपना पहले, है ना? 29 किया हुआ है, सो आई एम लीविंग 29, 28 ले लेते हैं।
fx इज इक्वल्स टू 5 माइनस का मोड ऑफ x माइनस 3। उन्होंने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सुनिए ना गाइस, क्या मैं कह सकता हूँ ये नंबर जरूर 0 से बड़ा है? तो 5 में से एक नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो 0 से बड़ा है, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना भाई? तो क्या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी, है ना भाई? क्योंकि 5 में से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी कि नहीं आएगी? इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ ग्राफ, नो प्रॉब्लम, बट जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, 22 भी बचा है कोई बोल रहा है। ओके 22 तो नहीं बचा है भाई, 22 भी हम कर चुके हैं गाइस, है ना? 22 भी हमने किया है, अगर आप चाहें तो फिर से मैं बता देता हूँ। 22 इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा सवाल है। तो ये आप देखें तो ये x पावर x रूट x को ऐसा लिख सकता हूँ, x पावर 1 इंटू एक्स पावर हाफ, तो इट बिकम्स x पावर 3/2, और ये भी x पावर 3/2 हो जाता है। सो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, है ना भाई? तो अब बताइए जरा क्या हो सकता है, या तो x बराबर 1 एक आंसर हो सकता है, या x पावर 3/2 बराबर 3/2x। सॉल्व कर लेंगे क्या, तो x पावर हाफ बराबर 3/2, स्क्वायर कर दो तो 9/4। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। यस, तो 22 में ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है ना भाई? क्लियर हुआ क्या जनता को 22? यस। So 28, 29 we have already done। 30 भी मेरे को करने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ही लल्लू सवाल है। x पावर 3/2 को, x पावर 1/3 को t ले लिया, तो x पावर 2/3 t स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस प्रॉब्लम बिकम्स t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 बराबर 0। सो दिस बिकम्स t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब t या तो -2 है या t1 है, एंड t इज एक्चुअली x पावर 1/3। बताइए, स्क्वायर कर, सॉरी क्यूब कर दें दोनों साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x -8 है, और यहाँ से आ जाएगा x1 है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग मुझसे 33 पूछ रहे हैं। 33 गाइस मैं कर चुका हूँ, मेरे को अगर याद आ रहा है सही तो 33 हम कर चुके हैं ना, है ना भाई? मेरे को याद है, मेरे को तो आंसर भी दिख रहा है, 1 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई थिंक वी हैव डन इन क्लास इटसेल्फ, ये है ना लास्ट टाइम डिस्कशन में। हाँ ना, है ना? लास्ट आउट लेक्चर में किया हुआ है 33, सो आई एम लीविंग इट। सो 35, 37, 39, 40, आई थिंक 35 ऑल्सो वी हैव डन। नहीं क्या गए, 35 भी किया हुआ है अपना। हाँ, यस, 35 किया हुआ है। ओके 37 नहीं किया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 40 भी अपन ने किया हुआ है क्या गाइस? यस, 40 तो अपना किया हुआ है, तो 37, 39 देख लेते हैं। 37, 39, 37, यस। 37 क्या है, 25 पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 125 पावर 2x माइनस 4। तो मुझे लग रहा है 5 की पावर में रखना चाहिए, तो ये 5 पावर 2 हो जाएगा और ये 5 पावर 3 हो जाएगा। So now you can solve. तो 2x minus 4 is equals to 6x minus 12। तो इधर ले जाओ तो 4x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 8, तो x बराबर 2। ठीक है क्या गाइस? यही आंसर आएगा। This was question number 37। Next you are asking me 39, है ना? 39 क्या है, √3y plus 1 is equals, तो सीधा सीधा स्क्वायर मार दें, है ना भाई? तो स्क्वायर करने से आ जाएगा 3y plus 1 बराबर y माइनस 1, इधर ले आओ 2y बराबर -2, तो y बराबर -1। ये आंसर आ रहा है। y को -1 रखो तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि ये डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना? y को -1 रखने पे ये डिफाइंड ही नहीं है, रूट में नेगेटिव आ जाएगा। सो वी विल रिजेक्ट दिस आंसर ऑल्सो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है मेरे हिसाब से 39 में।
सही है क्या गाइस 39 में, या मैं कोई कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ? नहीं, ठीक ही लग रहा है, और क्या है ना, सही किया मैंने, ठीक है। यस, सो टिल 40 वी हैव डन गाइस। बताइए 41 से 50 में, 41 से 50 में कोई डाउट? 42, 44, 43, 40, आई डोंट नो, आयुष मे बी, याद नहीं आ रहा मेरे को बस। डन गाइस, चलिए खत्म करिए ये एक्सरसाइज। 60 तक जो भी डाउट है बोलिए, टिल 60 खत्म करिए ये पूरी एक्सरसाइज। 53, 58, 54, 55, 59, 52। डन गाइस, 56, 55 कल हमने क्लास में किया है, सो आई विल नॉट डू दिस वन, है ना, ये अपन ने कल ही किया था ना गाइस कल। सो क्वेश्चन नंबर 42, 42 देखिए जरा। यस 42, यस। So 42 is log x2 base 16, log x2 base 4, log x2 base 2 is equals to what? 14. ऐसा है तो x कितना है? ओके, इफ आई लुक एट दिस प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे कि बेस सेम नहीं है, तो सबको सेम बेस में रिड्यूस किया जाए। तो बताइए 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 16 को मैं 2 पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो ये 1/2 बनेगा गाइस, और इधर से 4 बाहर आएगा डिनोमिनेटर में तो 1/4। अब आप देखिए log x2 बेस 2 सब जगह कॉमन आ गया, तो आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 बराबर का 14। इधर एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। ये तो 7 हो गया, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बचेगा। तो अपने पास आ गया कि log x2 बेस 2 कितना है? 8 है। तो x कितना हो जाएगा? 2 पावर 8। 2 पावर 8 कितना हो जाता है गाइस? 256, है ना। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी करेक्ट है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट इज 43। 43 क्या कह रहा है? ओके, मॉड 4 माइनस 3x हाफ से छोटा है, तो अगर मॉड x लेस देन a है तो क्या आंसर होता है गाइस? x कहां से कहां तक जाएगा? -a से लेके a तक। तो अब 4 दोनों साइड शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा -9/2 -3x, इधर -4 शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा? -7/2। नाउ वी हैव टू डिवाइड बाय -3, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6 और ये हो जाएगा 9/6। आई थिंक ये आंसर आ रहा है ना भाई? ये 7/6 से 9/6 को 3/2 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। So this was question number 43. Question number next is 44. Product of all roots of this equation. Okay. So x square minus mod x minus 6 बराबर 0. Similar question we have done in class. Mod of x square होता है guys, है ना? We know this, है ना? तो इस वजह से बताइए, अगर मैं mod x को t ले लूं तो ये सवाल बन जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 बराबर 0। तो t माइनस 3 t प्लस 2 बराबर 0। तो या तो t3 होगा या t माइनस 2 होगा, सॉरी -2। सो नाउ t इज mod ऑफ x, तो या तो mod ऑफ x 3 है या mod ऑफ x -2 है, ये तो बकवास है। तो mod ऑफ x बराबर 3, बताइए x कितना आ जाएगा? +-3। तो दो आंसर आएंगे, है ना भाई, +-3। तो प्रोडक्ट पूछा है तो कितना हो जाएगा? -9। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोडक्ट इज -9।
क्लियर हो रहा है जनता को? सिंपल क्वेश्चन था 44। नेक्स्ट इज 50 के आगे काफी डाउट है। 52, 3, 4, 5 कर चुके हैं, 6, 7 कर चुके हैं, 8, 9, 52 के आगे हर सवाल ही डाउट है। 52 बहुत मुश्किल हो गया क्या? 50 के आगे देखते हैं भाई। 52 यस। 52 क्या बोल रहा है गाइस कि मॉड x माइनस 1 पूरे का मॉड छोटा है मॉड 1 माइनस एक्स का मॉड। ये सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और x कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो एक तो मॉड के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आइडिया है वो यहाँ पे भी चलेगा, बट दूसरा दोनों साइड अगर मोड दिखता है तो मेरा मन करता है स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देते हैं। बताइए, तो स्क्वायर करने पे मोड हट जाता है गाइस। तो पहला स्टेप मैं करूंगा तो ये आ जाएगा। सही है क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ गाइस? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा। नाउ यू सी, ये 1 और -1 तो कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड एक्स माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? मोड एक्स प्लस का एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है दो केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। बताइए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x कैसे ओपन होगा? x माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स माइनस 2। प्रॉब्लम क्या हुआ? ये तो हमेशा 0 हो गया। 0 इंटू समथिंग लेस देन 0 है ना भाई। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, तो 0 लेस देन 0 होता है क्या? ये बकवास है। तो मतलब x अगर 0 से बड़ा है तो देयर विल बी नो सोल्यूशन, है ना भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। सेकेंड सिनेरियो आई एम कंसीडरिंग व्हेन x इज नेगेटिव। जब x अगर नेगेटिव है तो मोड x कैसे ओपन होगा? माइनस एक्स, एंड दिस विल ओपन एज माइनस एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा गाइस? -2x। तो ये गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? 4x लेस देन 0। इसका मतलब x लेस देन 0। तो ये तो सही आंसर है ना भाई। हमने माना x लेस देन 0 और आंसर लेस देन 0 आया, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो लेस देन 0। सो मेरे हिसाब से, है ना भाई, सही आंसर क्या होना चाहिए कि x कुछ भी हो सकता है विच इज लेस देन 0। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। देखिए जरा गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट है क्या? है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो डी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? सो जब दोनों साइड मोड दिखे तो एक अच्छा आइडिया है कि, है ना भाई, स्क्वायर लेके, है ना भाई, मोड हटा दो। वैसे अगर कोई बोले सर मैं इंटरवल में सॉल्व करना चाहता था, वैसे कर सकते हैं। यस, बताओ मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कब 0 होगी, ये चेक करो। तो मोड x माइनस 1 बराबर 0, तो मोड x बराबर 1, तो x बराबर का प्लस माइनस 1। एक मोड के अंदर खुद x है, तो ये कब 0 होगा? 0 पे, है ना। x बराबर 0 भी लेना पड़ेगा, और ये कब 0 होगा? 1 पे। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट अगर लेने हैं तो ये 3 लेने पड़ेंगे। वी हैव टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन 4 इंटरवल्स, वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताया ही हूँ कि मतलब मॉड का कोई भी सवाल हो केस वर्क से हमेशा सॉल्व होता है ना भाई। अच्छा सवाल था ये तो अच्छा था। क्लियर हुआ ना आप लोगों को भाई कैसे सॉल्व किया हमने? मोड में आप देखिए दो स्ट्रेटजी बहुत सबसे मेरे को सही लगती है। एक तो स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायर करने से मोड हट जाता है, और सेकंड की केस वर्क से सॉल्व कर लो। ये दो स्ट्रेटजी हमेशा काम में आती है। उसके अलावा अपन ने केसेस बना के किए हैं कि हाँ ये हो तो विजुअलाइज कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोल रहा है गाइस। 4 पावर माइनस एक्स प्लस 0.5 -7 into 2 power minus x less than 4. So 4 power minus x
प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 0.5 7 into 2 power minus x minus 4 गाइज 2 पावर माइनस x को मैंने t ले लिया तो ये t स्क्वायर होएगा क्या 4 पावर 0.5 4 पावर हाफ 2 हो जाता है तो ये 2 हो गया ये माइनस का 7t माइनस का 4 कर लेंगे क्या आप सॉल्व बताइए तो क्वाड्रेटिक था एक्चुअली इसमें तो कुछ भी मेरे को ज्यादा वो लगता नहीं तो 2t कॉमन ले लो t माइनस 4 प्लस 1 t माइनस 4 लेस तो 2t प्लस 1 t माइनस 4 लेस देन 0 तो t बताइए माइनस हाफ है और 4 है तो t कहां से कहां तक जाना चाहिए माइनस हाफ से लेके 4 तक तो t जाना चाहिए माइनस हाफ से लेके 4 तक तो t इज एक्चुअली 2 पावर माइनस x अब बहुत इंटरेस्टिंग काम होएगा बताइए गाइस 2 पावर माइनस x हमेशा ही 0 से बड़ा होता है तो माइनस हाफ से बड़ा तो हमेशा ही होगा इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना यही बस इंटरेस्टिंग था तो 4 से बड़ा है इसका हम 4 को 2 पावर 2 लिख दो तो माइनस x छोटा होना चाहिए 2 से तो x बड़ा होना चाहिए माइनस 2 से ये आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड क्यों मैंने हटाया वो क्लियर हुआ क्या क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है 2 पावर माइनस एक्स अपन ने ग्राफ बनाया था ऐसा है ना इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव है 2 पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना तो माइनस 2 पावर माइनस एक्स माइनस हाफ से बड़ा तो हमेशा ही होगा दुनिया में ये क्लियर हुआ क्या जनता को 53 जिसका भी डाउट था तो इसमें क्या था एक तो क्वाड्रेटिक बनाना था और इसके बाद में एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन बन गई ठीक है बस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 देखिए x प्लस 2 बाई एक्स का मोड है ना लेस देन 3 ये सॉल्व करना है तो क्या करें ये स्क्वायर मार दो है ना भाई x प्लस 2 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 लिख दूं क्या इधर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा उसको इधर ले लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ये सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा गाइस क्या है ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है लेस देन 0 है अब ये सॉल्व कर लेते हैं अब बताइए पहले मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग काम होएगा ये वेवी कर्व सॉल्व करना है अपने को सो वेवी कर्व सॉल्व करने में ये देखिए इसको उड़ा सकता हूँ क्या इवन पावर को हम हमेशा उड़ा सकते हैं तो इसको उड़ा दीजिए बस ये ध्यान रखिएगा कि x 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसको उड़ाने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आंसर में अगर 0 आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा बाकी ये हमेशा ही पॉजिटिव है सो सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x 0 नहीं होना चाहिए बस रख लेंगे बताइए माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 1 से 2 आंसर में 0 नहीं आ रहा है क्या 0 आ ही नहीं रहा तो कोई टेंशन ही नहीं है ऑप्शन ए करेक्ट है क्या ये जनता को समझा क्या है ना भाई 54 क्लियर हुआ क्या मैंने आपको बोला है मोड में स्क्वायर करना बहुत अच्छा थॉट है यस कोई चाहे तो ये भी सॉल्व कर सकता था है ना ये भी वैलिड होता है ना -3 से लेके 3 तक क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी तो ये अलग से सॉल्व करते ये अलग से सॉल्व करते एंड देन उनका इंटरसेक्शन ले लेते नो प्रॉब्लम इन दिस उससे भी हो जाएगा पक्का बट आई फाइंड दिस वन है ना ये ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें दो अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी क्लियर हुआ जनता को 54 यस 55 वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास सो आई एम लीविंग 56 log 1/3 बेस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैं उधर भेज देता हूँ गाइस तो ये आ जाएगा लेस देन -1 तो दो चीजें सॉल्व करेंगे पहले तो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये डिफाइंड हो और सेकंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा क्यों क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो ये 3 हो जाएगा तो बताइए गाइस ये नंबर 0 से बड़ा है और ये नंबर 3 से बड़ा है
सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है तो खाली यही सॉल्व कर लूं क्या? मैंने ये बात बताई थी आपको। कभी 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 आप ऐसा थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो इनइक्वालिटी में भी आधा सॉल्व करना पड़ेगा, आधे का काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x+2 x-1, -2 1 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा? -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या बच्चों को? 56 57 we have done in class itself. 58 is a very interesting problem. I think 59 भी हम कर चुके हैं गाइस, मेरे को ऐसा याद आ रहा है 59 हम कर चुके हैं डिस्कस, नहीं क्या? हाँ ना, कुछ बताइए। 59 किया हुआ है ना अपना? सो 59 आई विल नॉट डू, 58 कर लेते हैं गाइस। यस, log x2 base half greater than log x2 base 1/3। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें करके बताऊंगा। हाँ, सबसे पहली बात तो आप देखिए बेस ही सेम नहीं है, तो जब भी ऐसे सवालों में बेस सेम नहीं होता, मैंने क्या आइडिया दिया है कि बेस सेम बनाएंगे। तो सेम बेस पे रिड्यूस कर लेते हैं, 10 के बेस पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x अपॉन log हाफ, और ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा log x अपॉन log 1/3। पहली बात सबको क्लियर हुई क्या गाइस? है ना भाई, मैंने सेम बेस पे रिड्यूस कर लिया, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए? हाँ, मल्टीप्लाई कर देते, इसको -log 2 लिख दूं क्या log हाफ को? log 1/2 is log 2 पावर -1 is -log 2। ये पॉइंट समझ में आता है क्या जनता को? और इसको log 3 लिख दूं इफ यू डोंट माइंड, ये आ जाएगा। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा log 2 log 3, और ये आ जाएगा log 3 log x कॉमन आ रहा है, और ये बच जाएगा -log 3 प्लस का log 2। log 2 log 3 एलसीएम लिया तो ये ऐसा बच रहा है। यहां तक ठीक हुआ क्या जनता को? अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हो गया है। log 2 हमेशा पॉजिटिव है ना भाई? log 2 की वैल्यू 0.3, ये भी पॉजिटिव है। ये बताइए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? log 2.3, और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यस, सो नाउ वी वांट नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव हो गया, अपॉन इनटू log x अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं कह सकता हूँ log x लेस देन 0 होना चाहिए गाइस? है ना भाई? तो अगर log x लेस देन 0 होना चाहिए तो x क्या, बेस 10 है यहाँ पे, तो x होना चाहिए 10 पावर 0 से छोटा, इक्वल टू, यस, तो यहाँ से आंसर आएगा कि x 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं इक्वल टू 1 भी हटा रहा हूँ, फाइनल आंसर ये बोल रहा हूँ। इक्वल टू 1 क्यों हटा रहा हूँ गाइस? क्योंकि ओरिजिनल, नहीं 1 क्यों हटाऊं, कोई हटाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। फाइनल आंसर इज दिस, तो आंसर ये आएगा कि x 0 से 1 के बीच में है। तो ये आंसर है, अच्छा सवाल था ये। आपको समझ में आया कि अगर लोग में बेस अलग अलग होगा देन हाउ टू हैंडल, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या जाता है? ठीक है क्या? यहाँ पे मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ करना चाहता था, हाँ, तो मैं कर ही लेता हूँ ये। चलिए मैं दो ग्राफ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ log x2 बेस 2 का, और एक log x2 बेस 3 का। इनके ग्राफ को अगर मैं एक साथ बनाऊं तो कैसा लगेगा, है ना भाई? तो आप देखिए जरा, मैंने आपको बोला दोनों ग्राफ एक ही जैसे दिखेंगे, शेप दोनों का ऐसा ही दिखेगा, बट दोनों एक जैसे तो नहीं होंगे। सो हाउ टू डिफरेंशिएट? 0 1 पे वैल्यू दोनों की 0 है तो 1 पे दोनों मिलेंगे, है ना? एक ग्राफ ऐसा होगा और एक ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा। नाउ हाउ टू डिसाइड कि कौन सा ग्राफ किसका है? ओके, नाउ यू गाइस थिंक कि जब x को 2 रखूंगा तो ये वैल्यू 2 पे 1 होगी, है ना भाई? x को 2 रखने पे y1 आएगा और इसमें 3 पे 1 आएगा। एक ग्राफ में 2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी और एक ग्राफ में 3 पे वैल्यू 1 होगी। डू यू थिंक कि ये log x2 बेस 3 का ग्राफ है? सॉरी, हाँ, और ये log x2 बेस 2 का ग्राफ है।
ये बात सबको समझ में आ रही है क्या जनता, है ना भाई? तो ये 2 वाला ग्राफ होगा और ये 3 वाला ग्राफ होगा। तो दोनों ग्राफ को हम सेम स्केल में बनाएं तो ऐसा नहीं है कि सेम, उनका शेप अपन कह सकते हैं एक जैसा होगा, बट एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। नाउ आप हाफ और 1/3 के ग्राफ सोचिए, है ना भाई? हाफ और 2 के ग्राफ में अगर अपन सोचें, अगर ये 2 का ग्राफ है तो हाफ और 1/3 के ग्राफ ऐसे होंगे। अब कौन सा हाफ का ग्राफ है और कौन सा 1/3 का, ऐसे मैंने बताया था आपको। तो बताइए, ये अगर 2 का है तो ये हाफ वाला होगा और ये 1/3 वाला होगा। समझ में आया क्या जनता को? क्योंकि हाफ और 1/2 के ग्राफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं। यस। नाउ हमको चाहिए कि हाफ वाला ग्राफ बड़ा होना चाहिए, हाफ वाला ग्राफ बड़ा होना चाहिए। इस रीजन में आप देखिए, हाफ वाला ग्राफ है, ये 1/3 वाला, ये ग्राफ ऊपर है, तो ये वाला रीजन नहीं हो सकता आंसर। समझ में आया कि ग्राफ बड़ा होने का मतलब क्या होता है? ग्राफ ऊपर होना चाहिए। इस रीजन में आप देखिए, ये ग्राफ ऊपर है ना भाई, तो ये पूरी दुनिया अपनी है। तो एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 1। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? ग्राफिकली जो मैंने सोल्यूशन आपको दिया, समझा क्या जनता को? अगर कुछ लोगों को ऊपर से गया है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार दोबारा देखिएगा, या तो पूछ लीजिए या बाद में देखिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगी, है ना? यस। चलिए, एक्सरसाइज 1B।